अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ सुबह-सुबह नाश्ता अब्दुल के दादा अब्बू का और अपने हस्बैंड का। उन्होंने आज खाना है जी बन एग स्लाइस। वो छोटे-छोटे बन होते हैं ना, उसके अंदर ये एग फ्राई करके रख लेते हैं। तो ये बड़ा मज़े का बनता है, साथ में चीज़ का स्लाइस लें और ऊपर काली मिर्च और नमक डालें ना, ये बड़ा सुबह-सुबह मज़े का लगता है नाश्ता ना। तो ये देखिए एग मैंने फ्राई कर लिया है। एग मैंने बिल्कुल फुल फ्राई किया है क्योंकि हमारे कोई भी ना हाफ़ फ्राई एग नहीं खाता। अब्दुल तो है, वो तो एग की ये जो यॉक होती है ना, वो ये भी नहीं पसंद करता, उसको सिर्फ़ एग वाइट पसंद है। तो हम लोग बिल्कुल फुल फ्राई एग खाते हैं, बिल्कुल भी हाफ़ फ्राई एग नहीं खाते। तो ये देखें बन को ना हल्का-हल्का मैंने तवे के ऊपर सेक लिया है और इसके ऊपर एक रख दिया है मैंने चीज़ का स्लाइस और ये गरम-गरम एग फ्राई करके इसके ऊपर रखें ना, तो चीज़ का स्लाइस थोड़ा-सा जो है मेल्ट हो जाता है। तो ये देखें जी, एग स्लाइस हमारा तैयार हो गया है, तो चलें देते हैं अब्दुल के दादा अब्बू को। तो यहाँ पर जी नाश्ता मैंने जो है अब्दुल के दादा अब्बू को दे दिया है। अब वो आराम से बैठे अपना नाश्ता कर रहे हैं और साथ-साथ में ना अपने फ़ोन के ऊपर यहाँ पर ख़बरें देख रहे होते हैं और साथ-साथ नाश्ता कर रहे होते हैं। तो ये यहाँ पर जी मेरे हस्बैंड का भी नाश्ता तैयार हो गया है, एग स्लाइस और चाय का, अब उनको भी देते हैं। तो यहाँ पर जी अब हम आ गए हैं ग्रोसरी स्टोर फार्मर मार्केट, क्योंकि अब्दुल के दादा अबू के अखरोट और बादाम ख़त्म हो गए थे जिनका वो सुबह नाश्ता करते हैं। और यहाँ पर ना थोड़े से रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं। बाकी जो देसी स्टोर होते हैं वहाँ पे उन्होंने पैकेट बना के रखे होते हैं और बड़े महंगे होते हैं। और यहाँ पर आपको ये खुले मिल जाते हैं। 1 पाउंड ले लो, 2 पाउंड ले लो, यानी जितने आप लेना चाहते हैं ना आप उतने ले लें। और ये होते भी बड़े ज़बरदस्त हैं। वो जैसे पाकिस्तान में कागज़ी अखरोट नहीं होते, वैसे हैं बिल्कुल ये। खाने नहीं वाले बड़े लोग। ये एक टुट्टा है, तोड़ के वेख लो। सही है, खा के देख। खाना नहीं मैं। सही है। अब्दुल को दे दें, अब्दुल को। अच्छा लोग वो भी लेके जाते हैं हेज़लनट। Give me. Me want it. ये अखरोट खाए जा रहे हैं। वो मैंने पुदीना लेना है। चलो है धनिया पुदीना मैं जब भी आती हूँ ना वो लेके जाती हूँ। ये है जी पुदीना। ये देखें इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है, ये कितना ज़बरदस्त पुदीना है। ये एक धनिया, इसकी चटनी बनानी है। यहाँ पर मैंने ले लिया है जी धनिया और पुदीना, क्योंकि आज बड़ा यहाँ पे फ्रेश लगा हुआ है। अभी इन्होंने इसको पानी नहीं छिड़काया, वरना अगर पानी लगा दें ना तो फ्रिज में रख दें और फिर ये धनिया और पुदीना बड़ी जल्दी ख़राब हो जाता है। तो आज ड्राई ड्राई था, मैंने इसलिए ना यहाँ से ले लिया। ड्रैगन फ्रूट ले। दो। Oh no. हाँ. The dragon fruit left. Grab one. Grab one. Yes. Second one. Grab two. अबू को भी शायद पसंद आए। I don't know. तो यहाँ पर जी अब सामान लेके अब हम आ गए हैं काउंटर पे करने के लिए। मूंगफली थोड़ा अबू मैं क्या मूंगफली अबू करने है मूंगफली। Grab. Hurry up. Grab two. बड़े यार देखो ऐसे छुपा लो। चुप दे। हाँ. खोलें. खोलो इसको बेटा, ये लो. खोल के पापा को दो। ये ड्रैगन फ्रूट। मुझे भी स्पाइसी. तो यहाँ पर जी ग्रोसरी करके आगे घर अब मैं बनाने लगी हूँ खाना। खाने में आज मैं बनाने लगी हूँ अपने ससुराल वालों की फेवरेट डिश
जो कि ना मेरे ससुराल में बहुत पसंद की जाती है। तो यहाँ पर मैंने लिया है जी बेसन, और यहाँ पर मैं आपको ना बेसन का उल्टा शापत दिखा रही हूँ, बेसन उल्टा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ आज अपने हस्बैंड की और अब्दुल के दादा अब्बू की फ़ेवरेट डिश पकौड़ियाँ, जिसके लिए मैंने तकरीबन 1.5 कप जो है बेसन लिया है, और इसमें डालेंगे जी तकरीबन 2-3 टेबलस्पून भर के ऑयल, और साथ ही ये मसाले डाल देंगे। बड़ी स्पाइसी सी बड़ी मज़ेदार सी ये बनती हैं। तो मसालों में मैंने डाला है जी सूखा धनिया, ज़ीरा, नमक, मिर्च, कसूरी मेथी, सारे मसाले, और साथ में ये थोड़ी-सी मैंने डाल दी है अजवाइन हाथों में मसल के इस तरह से, और साथ ही इसमें डाल देंगे जी तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के दही के, और फिर साथ इसमें मैं डाल दूँगी ये 1 चुटकी के बराबर ना ये बेकिंग पाउडर। बस जी, अब हमने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स, और फिर थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर ना इसको एक सख्त सा बैटर गूँध लेना है। जैसे हम आटा गूँधते हैं वैसे नहीं, वो थोड़ा-सा नरम होता है। ये बैटर जो है ना पकौड़ियाँ बनाने के लिए हमने सख्त गूँधना है। ये देखें मेरे गूँधने से आपको पता चल रहा होगा कि ये मैंने कितना सख्त गूँधा है, और इस तरह से आपने इसको गूँध लेना है। फिर इसके ऊपर हल्का-सा लगाएँगे ऑयल, और फिर इसको प्लास्टिक रैप में रैप करके ना तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट देंगे, और फिर इसकी बारीक-बारीक सी पकौड़ियाँ बनाकर फिर इनको पकाएँगे। तो ये देखें आटा मैंने यहाँ पे बेसन का गूँध लिया है, अब मैं इसको रखूँगी 10-15 मिनट, और दूसरी तरफ अब हम बना लेते हैं इसमें का मसाला, जिसमें हमने इनको पकाना है। लहसुन, प्याज़, अदरक को मैं कर लूँगी ग्राइंड, और फिर इनको पकने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पर जी अब मैंने रख लिया है पैन, इसमें डालते हैं ये लहसुन, अदरक, प्याज़, टमाटर जो हमने ग्राइंड किए हैं, और इनको पका लेते हैं। तो यहाँ पर देखें जी लहसुन, अदरक, प्याज़, टमाटरों को मैंने अच्छी तरह से पका लिया है। अब इसमें कुछ ड्राई मसाले भी डाल देते हैं। ड्राई मसालों में जी मैंने इसमें डाला है सूखा धनिया, ज़ीरा, नमक, मिर्च और हल्दी। नमक और हल्दी जो है वो मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है, बाकी मैंने 1 टीस्पून सारे मसाले डाल दिए हैं। अब हम इसको कर देंगे थोड़ी देर के लिए कवर, ताकि मसाले हमारे पक जाएँ। और यहाँ पर जी जो बेसन का आटा मैंने गूँध के रखा था वो भी अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब इसकी बनाते हैं पकौड़ियाँ। तो बोर्ड के ऊपर मैंने लगा लिया है थोड़ा-सा ऑयल, ताकि ये इसके साथ चिपके ना। और ये देखें इतना सख्त है ये बेसन का आटा जो हमने गूँध के रखा था। अब इस बैटर में से थोड़ा-थोड़ा आटा लेकर इस तरह से आपने इसको हाथों में इस तरह रोल बना लेना है। हाथों से ही बेलना है। ये बड़ी आसानी से इस तरह से रोल बनता जाता है। तो छोटा-सा रोल बनाकर फिर इसके हम ये छोटे-छोटे मज़ीद रोल बना लेंगे, और इन रोल का भी एक-एक पीस लेकर हम हाथों से इस तरह बेलते जाएँगे, और इनको इतना बारीक आपने हाथों से बेल लेना है कि ये देखेंगे एक डोरी की शेप में आ जाएगा। वो जैसे हम दाल सेमियाँ लाते हैं ना, उसमें मोटी-मोटी सी सेमियाँ इस तरह बेसन की होती हैं, ये बिल्कुल उस तरह से बन जाएँगी। ये देखें, यानी इनको डोरी की तरह बेल कर हाथों से, और फिर इसके इस तरह नाइफ़ के साथ छोटे-छोटे से पीसीस काट लेंगे। तो फ्राई होके ना ये बिल्कुल ऐसे ही बन जाती हैं, जैसे हम वो दाल सेमियाँ लाते हैं तो उसमें मोटी-मोटी सी सेमियाँ बेसन की होती हैं। तो यहाँ पर देखें जी सारी जो पकौड़ियाँ हैं उनको मैंने ऐसे ही हाथों से बेल के और इनको इस तरह छोटे-छोटे पीसेस में काट लिया है। तो ये पकौड़ियाँ हमारी हो गई हैं जी तैयार। अब इनको करेंगे फ्राई, और फिर इनको पका लेंगे। तो यहाँ पर देखें जी जो मसाला हमने पकने के लिए रखा था, वो मसाला भी अच्छी तरह से पक चुका है, और मसाले भी सारे जो हैं वो गल-गला गए हैं। अब इसमें डालते हैं जी ऑयल, और मसाले की करते हैं अच्छे तरीके से भुनाई। तो फिर बाद में जल्दी से हम अपनी पकौड़ियों को फ्राई करके इसमें डालते हैं। तो यहाँ पर ये देखें जी अब्दुल के दादा अब्बू सो रहे हैं। फ्रूट खा के मैंने फ्रूट रख दिए थे, और मैं आपको आज का बाहर का वेदर दिखाऊं। आज बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, और बाहर जो स्नो है ना अब उसका नामो निशान ही नहीं रहा। ये देखें बाहर कैसे बारिश हो रही है। बस आजकल का वेदर कुछ ऐसा ही है, कभी स्नो आ जाती है, कभी बारिश हो जाती है। बच्चों को जिस दिन छुट्टी होती है ना, उस दिन तो या तो स्नो आ जाएगी या बारिश हो जाएगी। तो आप लोग जहाँ-जहाँ पे रहते हैं मुझे कमेंट करके बताएं कि वहाँ का मौसम कैसा है। और यहाँ पर जी अब्दुल बैठा अपनी गेम खेल रहा है। वो बस बाहर का वेदर ऐसा है ना कि बच्चे बेचारे घरों में ही बंद हो जाते हैं। आजकल तो वैसे भी सर्दी है, बच्चे बाहर ही नहीं जाते क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो इसलिए बच्चे अंदर ही बैठे फ़ोनों पे लगे अपनी गेम खेलते हैं। और यहाँ पर देखें जी ऑयल डालकर मसाले को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। देखें सारा ऑयल मसाले का जो है बाहर निकल आया है।
तो यहाँ पर जी अब दूसरी तरफ मैं करने लगी हूँ पकौड़ियों को फ्राई। तो पकौड़ियों को फ्राई करने के लिए पैन में ऑयल डालकर मैंने इसको अच्छी तरह से गरम कर लिया है। अब इस तरह से सारी पकौड़ियाँ पैन में डालकर इसको अच्छे तरीके से हम कर लेंगे फ्राई। और ये जो मैं पकौड़ियाँ बना रही हूँ ना, ये मैं साल में एक दफ़ा बनाती हूँ अपने हस्बैंड की सालगिरह पे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये बहुत पसंद है। और इस दफ़ा मैंने उनकी सालगिरह पे ये पकौड़ियाँ बनाई ही नहीं थी। तो अब आए हुए हैं अब्दुल के दादा अब्बू, उनको भी ये पकौड़ियाँ बहुत पसंद हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा ਤੁਹਾਡਾ उधार वापस आ गया, ਤੁਹਾਡੀ सालगिरह तो नहीं सी बनिया, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ बनातीਆਂ ने। तो यहाँ पर जी पकौड़ियों को कर लिया है मैंने अच्छे तरीके से फ्राई, और यहाँ पर मसाला भी मेरा अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हमने ये देखें जो पकौड़ियाँ फ्राई की हैं ना, अब हमने ये सारी की सारी डाल देनी है जी मसाले में, और इनको अच्छी तरह से मसाले के साथ हमने भून लेना है। फिर इसमें पानी डालकर ना इनको आपने अच्छी तरह से पका लेना है जब तक कि ये पकौड़ियाँ जो हैं ये बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाएं। तो पानी यहाँ पर मैंने इसमें डाला है हल्का सा नीम गरम, ताकि जो पकौड़ियाँ हैं ना हमारी वो अच्छी तरह से पक जाएं। अब हम इनको कवर करके पकने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर जी दूसरी तरफ मैंने रख लिया है पैन। मेरे पास ना बॉयल चावल पड़े हुए थे, उनको मैंने अच्छी तरह से कर लिया है ग्राइंड, और अब इनको जी मैंने डाल दिया है पैन में, और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ ये दूध का गैलन। और आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या बना रही हूँ। जी हाँ जी, मैं यहाँ पर आज बनाने लगी हूँ खीर, क्योंकि हमारे घर में मीठा ख़त्म हो जाए ना तो सबको कुछ कुछ होने लग जाता है। खाने के बाद मीठा सब खाते हैं। और यहाँ पर देखें मीठे के शौकीन ना पाउंड केक पे उन्होंने धावा बोला हुआ है। और बच्चों को जब इस तरह से छुट्टियाँ हो ना, तो मैं कहनी है जी बच्चियां दियां लगियां होंदियां जे मौजां। और लेना है? दो। बस? हाँ जी, ऐसे काटते हैं। नहीं नहीं बेटा, ऐसे नहीं काटते, ऐसे ही काटते हैं जैसे आपने काटा। ओके बस। अब बस गुड है, बस इतना सा। हाँ जी। तो यहाँ पर जी अब अब्दुल खाने लगा है पाउंड केक, क्योंकि खाना अभी बना नहीं है। तो आपको पता है बच्चे कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। तो यहाँ पर दूसरी तरफ देखें जी पकौड़ियों को मैंने इतना पकाया है, आपको ये फूली फूली नज़र आ रही है ना, अब ये मुकम्मल पक चुकी हैं। अब इसमें डालेंगे जी हम थोड़ा सा गरम मसाला, और साथ ही इसमें फ्लेवर के लिए थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे। तो ये लें जी हमारी पकौड़ियाँ हो गई हैं तैयार। आपने मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको पकौड़ियाँ कैसी लगी हैं। और दूसरी तरफ देखें खीर भी हमारी अच्छी खासी उबालियाँ मार मार के काफ़ी पक गई है। अब मैं इसमें डाल दूँगी ये बारीक कटे हुए बादाम, और इसको मज़ीद पका लूँगी ताकि जो हमने बादाम डाले हैं वो भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ। और इधर पकौड़ियों को मैंने गरम मसाला डालकर थोड़ा सा कवर कर दिया था। अब इसमें डालते हैं जी धनिया, और फिर आपको मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ कि ये कितनी मज़े की हमारी ये पकौड़ियाँ बनी हैं। तो चलें जी अब इनको निकालते हैं बाउल में। और दूसरी तरफ जो है मैं रोटियाँ भी साथ साथ बनाती जा रही थी, क्योंकि इस टाइम ना सबको भूख लगी होती है, और अब्दुल के दादा अबू भी सो के उठ गए हैं। और यहाँ पर ये देखें खीर भी मेरी तकरीबन पक चुकी है। अब मैंने इसमें डाल दी है जी चीनी, और चीनी डालकर इसको मैं तकरीबन 10-15 मिनट और पकाऊंगी, फिर इसको भी निकाल लूँगी। और इधर देखें जी टेबल पे खाना भी मैंने रख दिया है ताकि ये सब खा लें। और यहाँ पर जी खाना सब खा चुके हैं टेबल पे, और ये देखें खीर मैंने निकाल के बाउल में रख दी है। अब इसको थोड़ा सा ठंडा करूँगी, और ये वाली जो है ना ये मैं रख दूँगी फ्रिज में अब्दुल के दादा अबू के लिए। तो यहाँ पर जी जो फ्रिज में मैंने खीर रखी थी अब ये ठंडी हो चुकी है। तो चले अब देते हैं अब्दुल के दादा अबू को, क्योंकि उनको ना खीर बहुत पसंद है। मैं तो कहती हूँ मीठा जो है ना, मीठा हर घर में ही बहुत पसंद किया जाता है खाने के बाद। तो ये मैंने इसमें रख लिया है स्पून। अब देते हैं अब्दुल के दादा अबू को। मम्मा मेरे वो वाइट ईयरपॉड कहाँ पे है? हेलो अब्दुल, ठंडी होगी जो मैं फ्रिज च रख देती सी। मम्मा दूसरा बॉल ले आ ना, मम्मा मुझे दूसरा बॉल के काफ़ी है नहीं मम्मा ज़्यादा है, मैं दूसरा बॉल ले आनी मम्मा है। मुझे वाइट मुझे नहीं पता कहाँ पे है। ईयरपॉड देना। मुझे कोई हेडफोन या ईयरपॉड देना। बेटा मुझे नहीं पता आपके हेडफोन का। ठंडी होगी ना अब जी। तो ये यहाँ पर जी अब्दुल के दादा अबू अब खा रहे हैं खीर, क्योंकि आपको पता है खाना खाने के बाद ना सबको ही मीठे की क्रेविंग होती है। आप लोगों को भी होती है, मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं यहाँ पर खा रही हूँ जी पाउंड केक, साथ में पी रही हूँ चाय, साथ देख रही हूँ ड्रामा। तो इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग का भी एंड करती हूँ।
तो आप अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।